ससुर जी, वो वाइसरॉय जनरल तुलसीपुर आ रहे हैं, तो उनके स्वागत समारोह का निमंत्रण रॉय चौधरियों को भी आया होगा ना। तो मैं सोच रही थी कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने के लिए अभी हम हैं इस घर में। और वैसे भी सोच के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? 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 क्योंकि स्वागत समारोह में हमें निमंत्रण नहीं मिला है। वो जो ठाकुर साहब थे, रौंदिता पर बुरी नजर डाली थी, अपनी बेइज्जती का बदला निकालने के लिए इतने बड़े समारोह की निमंत्रण सूची से रॉय चौधरी का नाम ही हटा दिया। पर रॉय चौधरी भी कम प्रभावशाली थोड़ी ना है। मेरा मतलब है कि हम बात कर सकते हैं ना विक्रमगंज की रानी वैभवी देवी से कि वो रॉय चौधरियों का भी नाम जोड़ दे सूची में। हमने कहा ना कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, सोचने के लिए हम हैं। और वैसे भी ये सब करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रानी साहिबा जाहिर सी बात है कि ठाकुर के ज्यादा करीबी हैं। इसीलिए तो सूची में से हमारा नाम काट दिया उन्होंने, हमारा अपमान किया। ठीक है, हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हम कौन सा मरे जा रहे हैं वहां जाने के लिए। हम रॉय चौधरी भी इस बार जाएंगे नहीं, वो वाइसराय का स्वागत करने के लिए। मेरी मुहिम को पूरा करने के लिए मेरा वाइसरॉय के स्वागत समारोह में जाना बहुत जरूरी है। स्वागत समारोह में ना जा पाने की बात से इतनी परेशान क्यों हो गई छोटी पत्नी? इनके चेहरे का रंग तो ऐसा उड़ा जैसे वाइसरॉय का स्वागत करने को नहीं मिला तो आसमान सर पे गिर जाएगा इनके। क्या हुआ मनोरमा? परेशान लग रही हो। अनिरुद्ध, अब मैं अपनी मुहिम कैसे पूरी करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने ये शादी ही इसलिए की थी ताकि रॉय चौधरियों की बहू होने के नाते हम वाइसरॉय के स्वागत समारोह में जा सके। और अब देखो क्या हो गया। हमें निमंत्रण ही नहीं है उनके स्वागत समारोह का। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मेरे लिए ये मुहिम पूरी करना बहुत जरूरी है। मैं इसे पूरी करने के लिए अपनी जान। मेरा मतलब है कि मुझे हर हाल में ये मुहिम पूरी करनी है, चाहे जो हो जाए। जानता हूं। अब मनोरमा, यहाँ आओ। अब तुम वाइसरॉय के स्वागत समारोह में नहीं जा सकती, लेकिन रानी वैभवी देवी का स्वागत तो कर सकती हो ना। उससे क्या फायदा होगा? रानी साहिबा भी उस ठाकुर साहब के ज्यादा करीबी है। तो तुम उनकी करीबी बन जाओ। फोन उठाओ और रानी साहिबा और तुलसीपुर के बाकी बड़े लोगों को चाय की दावत पे आने का निमंत्रण दो। चाय की दावत? तुम जानते हो ना अनिरुद्ध, मुझे ऐसी गपशप वाली दावतें पसंद नहीं है। तो गपशप रानी साहिबा और बाकियों को करने देना, तुम सिर्फ अपना काम करना। क्या होगा तुम्हारा काम? मैं बताता हूँ। तुम्हारा काम होगा रानी साहिबा को प्रभावित करना, उन्हें खुश करना, इतना खुश कि रॉय चौधरियों का नाम
रानी साहिबा मेहमानों की सूची में फिर से शामिल करवा दें। हाँ, ये सही योजना बनाई तुमने। पर अब मुश्किल ये है कि मैं कभी ऐसी दावतों में गई ही नहीं हूँ, तो मैं क्या जानूँ वहाँ क्या होता है। मैं तो जानता हूँ ना, मैं बताऊंगा तुम्हें। तो हमारी रानी साहिबा हैं भले ही हिंदुस्तानी, पर उन पर रंग अंग्रेजों का चढ़ा हुआ है। करना कुछ नहीं है, शाम की चाय पर बुलाना है, सामने कुछ अंग्रेजी केक्स और कुकीज बनाकर रख देने, फिर उनकी सुंदरता की, उनके कपड़ों की कुछ तारीफ कर देना, कुछ अच्छे शब्द बोल देना। तारीफ तो हर औरत को पसंद ही है। तो इस तरह तुम रानी वैभवी देवी की करीबी बन जाओगी। अब वॉइसरॉय का स्वागत करने तो रानी साहिबा और उनके करीबी लोग ही जाएंगे। है ना आसान? सुनने में लग रहा है, पर असल में इतना आसान होगा नहीं मेरे लिए। पर अपनी मुहिम को बचाने के लिए ये कोशिश मैं जरूर करूंगी। अभी बस किचन से टिफिन लेकर आ जाती हूँ। ये छोटी पत्नी के दिमाग में चल क्या रहा है? लूची के लिए आटा गूंद के रखा है कोयली दीदी ने। पर मैं लूचियां नहीं बना रही, मैं केक बना रही हूँ। केक कैसे बनता है? पूरी सामग्री की मात्रा गलत है। गलत है? इनको सही क्यों बता रही हूँ मैं? बनाने देती हूँ ना पूरा केक। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत ठीक बना है। मैं तो बस अपना टिफिन बॉक्स लेने आई थी। बनाइए। पर केक क्यों बना रही है छोटी पत्नी? लगता है पति बाबू के लिए बना रही है। बेचारे पति बाबू, पहले ही खराब कॉफी पीनी पड़ रही थी। ये कम था क्या, जब दुनिया का सबसे खराब केक भी खाना पड़ेगा उन्हें। एक जरूरी बात बताना ही भूल गया बॉडी। विद्यालय में कल घोषणा हुई थी, जो भी आने वाली परीक्षा में अव्वल लाएगा ना, उसे खास अवसर मिलेगा वाइसरॉय जनरल का स्वागत करने का। जैसे छोटी पत्नी केक बना रही है, ये केक नहीं सर पे मारने वाला पत्थर ही बनेगा। ये क्या है मनोरमा? केक। तुमने बनाया? तुम्हारे लिए खास। वाह, बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मैंने आपका सपना तोड़ दिया। अरे ये कहो कि दांत तोड़ दिए हैं? क्या हुआ? हुआ नहीं, होगा पति बाबू को दर्द होगा। नहीं नहीं, अगर पति बाबू के दांत टूट गए तो फिर मुस्कुराते हुए कैसे अजीब से लगेंगे ना वो। कुछ
करना होगा मुझे। बॉडी ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब चलो बॉडी, देर हो रही है। मैं तो जा रहा हूँ बॉडी, आपको आना है तो आओ, मुझे लेट हो रहा है। वैभवी देवी आती ही होंगी। मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। ये वाला केक खिलाकर वैभवी देवी को खुश कर दूंगी और वाइसरॉय के समारोह में जाने का आमंत्रण हासिल कर लूंगी। कोयली, मैंने केक बनाने रखा है, तुम सिर्फ देख लेना, मैं तैयार होके आती हूँ, ठीक है? मैं पति बाबू के दांतों को कुछ नहीं होने दूंगी और उसके लिए केक को पत्थर नहीं फिर से केक ही बनाना पड़ेगा। मैं मदद कर दूं बहुरानी जी? कोई बात नहीं कोयली दीदी, मैं बना दूंगी। ठीक है। कोयली दीदी, अब ये तैयार है। अब इसको धीमी आंच पे रख के अच्छे से पकाएंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखो कोयली दीदी, कितना बढ़िया बन गया, एकदम मुलायम मुलायम। देखो तो कोयली दीदी, अखरोट वाला केक बनाया मैंने पति बाबू के लिए। अब इसे अच्छे से ढककर एक तरफ रख दीजिए। विद्यालय से आने के बाद मैं पति बाबू को खिलाऊंगी। और हाँ, ध्यान रखना कि छोटी पत्नी की नजर में ना आए ये केक।